जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्टार प्लस क्लासेस में। आज ये प्रॉफिट लॉस का तीसरा क्लास है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। दिया 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है। तदनुसार उसे 25% लाभ पाने के लिए 12 संतरे को कितने रुपए में बेचना चाहिए। देखो 12 संतरे लेकर आए कोई व्यक्ति, ठीक, और उसको कितने रुपए में बेच दिए, 60 रुपए में बेच दिए। जब 60 रुपए में उन्होंने बेचा तो उनको 25% की हानि हो गई। कितनी की? 25% की लॉस हो गई। तो देखो इन्होंने 12 संतरे लेकर आया, कितना, 12, मार्केट से इन्होंने 12 संतरा लेकर आया और इसको बेच दिया कितने रुपए में, इसको बेच दिया 60 रुपए में। तो ये 12 संतरे का जो एसपी है ये कितना है, 60 रुपया है, ठीक। और इनको लॉस हो गया, लॉस हो गया कितना, तो इनको लॉस हो गया है 25% की, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि हमें अगर प्रॉफिट लेना हो 25% की, प्रॉफिट लेना है 25% की हम लें तो कितने रुपए में बेचेंगे। तो कितने रुपए में बेचेंगे, ये SP2 पूछा है। जब इस प्रॉफिट लेना होगा तो हम कितने रुपए में बेच देंगे, ठीक। तो एक काम करो, 25% यहाँ पे लिखा है, 25% का तो आप फ्रैक्शन में तो चेंज करना जानते होंगे। 25 लिखा है, ये परसेंटेज हटेगा तो 100 हो जाएगा नीचे। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, यहाँ पे देखिए 25 है, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लिखना होगा, ठीक। अब 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी कि 1/4 आया इसका मान। अब जो नीचे आए उसी को क्या मान लो, इसको मान लो CP। जो नीचे आए वैल्यू फ्रैक्शन का उसी को हम मान लेते हैं CP। कब? जब हम लॉस या प्रॉफिट परसेंट का वैल्यू दिया होगा परसेंटेज में, उसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और चेंज करने पर हमें जो नीचे मिलेगा डिनोमिनेटर में उसको हम क्या मानेंगे, CP। अब देखो कोई वस्तु हम 4 रुपए का खरीद लेकर आए, उसमें 25% की हमें लॉस लग गया, यानी कि घाटा लग गया। तो घाटा कितने का लगा, 1 रुपए का। 4 रुपए का कोई सामान खरीद लेकर आए, 1 रुपए का घाटा लग गया, तो बेचेंगे कितने का, बेचेंगे 3 ही का। तो SP कितना हो जाएगा हमारे हिसाब से 3। 4 का खरीद लेके आए, 1 का घाटा लग गया, तो बेचेंगे 3 का। हम कह रहे हैं 3 का, लेकिन क्वेश्चन कह रहा नहीं 60 का बेचेंगे। कितना, 60 का। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 का मान 3 1 का 3, 3 दूनी 6, यानी 1 का मान कितना हुआ, 20। इसका CP कितना है, CP इसमें कितना है, 4। CP कितना है, 4। 1 का वैल्यू 20, तो 4 का वैल्यू 4 गुणे 20 बराबर 80। यानी इसका CP लागत मूल्य क्या रहा होगा, 80 रुपया। 80 का खरीद लेकर आए, 60 का बेचे तो घाटा लग गया कितना, 25% का। अब हमें कह रहा है कि हमें अगर 25% प्रॉफिट लेना हो, 25% प्रॉफिट लेना तो हम कितने बेचेंगे। अब देखो इस 25% का वैल्यू क्या होगा, 1/4 ही तो होगा, 1/4। इसको क्या मानेंगे, CP। यानी 4 बराबर कितना है, 80। हमारे जो इसका 4 है उसके बराबर कितना है, 80, ठीक। 4 बराबर 80, तो 1 बराबर कितना होगा, 1 बराबर 20 ही तो होगा। और प्रॉफिट लेना है, यानी 4 का लाएंगे तो हम 5 का बेचेंगे, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 5 20 पंचे 100 हो जाएगा, ठीक। कह रहा है कि हम 80 रुपए लाकर लगाए और 100 रुपए का बेचे तो हमें कितने परसेंट का नफा होगा, तो हमें 25% का नफा होगा। यानी कि हमारा लागत मूल्य क्या होना चाहिए, SP क्या होना चाहिए, 100 रुपया होना चाहिए। यही क्वेश्चन पूछा है कि हमें कितने रुपए में बेचना चाहिए 12 संतरे को, ठीक। चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। कोई वस्तु है, उसके जो CP है उसी पर कितने परसेंट का लाभ होता है, तो उसका 20% का लाभ होता है। तो उसका उसके जो विक्रय यानी कि जब हम बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस पे क्या लाभ होगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे जो CP है, CP इसी पे क्या 20% की क्या होती है, लाभ होता है। इसी पे 20, CP पे 20% की प्रॉफिट होती है। प्रॉफिट परसेंट कितना है इसका, 20%।
अब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/5। यानी कोई वस्तु हम 5 रुपये का खरीद लेकर आए तो 1 रुपये का क्या हुआ, फायदा हुआ, और इसी पर क्या हुआ, 20% का फायदा हो गया। अब कहना कि सीपी यानी क्रय मूल्य पर क्या होगा, एसपी। देखो 5 का खरीद लेकर आए थे, कोई 6 का बेचे थे, एक का 5 का लेकर आए, 1 का फायदा मिला, बेचेंगे कितने का, 6 का, और 6 पर कितने का फायदा मिला है, 1 का मिला है, तो 100 पर कितना मिलेगा, ये तो हमसे पूछा है, विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। ये 100 से गुणा होगा, क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100/6 हो जाएगा। अब इसको काटो, 3 दूनी 6, 25 दूना 50, बराबर 50/3 क्या होगा, 3 1 कम 3, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 18, 2 बचेगा, और 2 बचेगा, 3 बचेगा, यानी कि इसका विक्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ क्या होगा, 16 सही 2/3% का ये विक्रय मूल्य पर क्या मिलेगा, इसको लाभ मिलेगा। चलिए तो दोस्तों इसको भी इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार 64,000 में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई, तदनुसार उस कार का लागत मूल्य कितना था। देखो एक कार 64,000 में बेच दिया श्री राव ने, तो जब कार लेकर आए मार्केट से और कितने रुपए में इसको एसपी कर दिए, यानी सेल कर दिए, कितने, 64,000 में, कितने में, 64,000 में, ठीक। जब इन्होंने 64,000 रुपये का बेच दिया तो इनको कितने रुपए का, 20% की क्या हो गई, हानि हुई, यानी लॉस परसेंट कितना हो गया, लॉस परसेंट क्या हुआ, 20%, ठीक। फिर आगे कह रहा है तो उसकी लागत, तदनुसार उसका लागत मूल्य क्या कितना था, तो यानी कि सीपी पूछा है, सीपी क्या है पूछा है, यानी कि लागत मूल्य, क्रय मूल्य इसका कितना था। कोई वस्तु 64,000 रुपये का बेचा गया, उसमें 20% की हार हुई, तो सीपी कितना होगा, क्या करो, जो लॉस दिया इसी लॉस परसेंट को क्या करो, फ्रैक्शन में चेंज कर लो, तो 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/5 होगा। नीचे वाले को क्या मानते हैं, नीचे वाले को सीपी मान लेते हैं, ठीक। 5 रुपए का कोई वस्तु खरीद लेकर आए, 20% की हमें क्या हुई, हानि हुई, यानी हानि कितने की हुई, हानि 1 रुपए की हुई, ये क्या हुआ, लॉस हो गया। 5 का कोई वस्तु खरीद लेकर आए और 1 रुपए का घाटा लग गया, तो बेचेंगे कितने का, 4 का तो बेचेंगे, तो इसकी हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस 4, लेकिन क्वेश्चन के बराबर 64, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 का वैल्यू 64 हो जाएगा, 64,000। तो 1 का कितना हो जाएगा, 1 का 4 से भाग कर देंगे तो 16 चौका 64 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा। अब फिर पूछा है क्या, सीपी हमारा कितना है, 5 है, सीपी कितना है, 5, 1 का वैल्यू इतना, यानी कि सीपी में निकालना है, तो सीपी का वैल्यू है 5, 1 का वैल्यू इतना, तो 5 का वैल्यू कितना, 16 से गुणा कर देंगे, 16,000 से, तो 16 पंचे क्या हो जाएगा, 80, क्या हो जाएगा, 16 पंचे 80, यानी हमारा सीपी कितना होगा, 80,000 होगा। 80,000 का खरीद लेकर आए थे हम, 64,000 को बेच दिए, तो हमें घाटा लग गया कितने का, 20% का लग गया। चलिए तो दोस्तों इसको भी इरेज करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, आइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह तौलते वक्त 1000 ग्राम के बदले 900 ग्राम तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। कोई व्यक्ति है, वो फल विक्रेता है, लेकिन वो किस किस्म के हैं, बेईमान किस्म के हैं। तो उन्होंने क्या किया कि मार्केट में ये शोर मचा दिया कि हम जितने का लेकर आए हैं उतने का ही बेच देंगे, लेकिन क्या किया उन्होंने, जब तौलना शुरू किया तो 1000 ग्राम में तौलना चाहिए, क्योंकि 1000 रुपये में 1000 ग्राम लेकर आए थे, तो क्या किया उन्होंने 1000 के बदले 900 ग्राम तौल दिया। तो उनको क्या किया, उसमें तौलते वक्त क्या किया, चोरी किया, तो उनको फायदा पूछा कितने % का लाभ होगा। तो आइए देखते हैं।
अगर 1 रुपये में 1 ग्राम लेकर आते हैं, 1 ग्राम, ठीक, तो 1000 रुपये में कितना लाएंगे? 1000 रुपये में 1000 ग्राम लेकर आएंगे। अगर 1000 रुपये में 1000 लेकर आए हैं तो बेचने की लागत मूल्य पर हम बेच देंगे, तो 1000 रुपये में उन्हें 1000 ग्राम बेचना चाहिए। तो इन्होंने क्या मचाया शोर कि हम अगर सीपी लगाए हैं कि मार्केट 1000 सीपी लगाए हैं तो बेचेंगे एसपी यानी कि सेल भी कर देंगे हम 1000 का। कितने का? 1000 का। लेकिन जब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे लिख लो रुपया, ये क्या है? रुपया इनका लागत मूल्य हुआ, और इधर क्या? मात्रा, ये कितने तोड़ते हैं? मात्रा, ठीक। जब ये 1000 रुपये लेके आए तो इनको मिला था कितना? 1000 ग्राम, 1000 ग्राम इनको मिला था। फिर जब इन्होंने बेचा, सेल किया, तो 1000 के बदले क्या किया? 900 ग्राम ही तोला। कितना? 900 ग्राम ही तोला। तो 1000 के बदले 900, तो कितना चोरी किया? तो यानी कि 100 ग्राम क्या किया इन्होंने? चोरी कर लिया। 100 ग्राम चोरी कर लिया। अब देखो इनके घर से पैसा 900 ग्राम का तो लग रहा है, 1 ग्राम का, 1000 ग्राम का 1000 रुपये का 1000 ग्राम। और फिर तो यहाँ पे क्या किया? 1000 रुपये के तो बेच रहे हैं, लेकिन रुपया अपने घर से लगा कितने रहे? 900 ग्राम का। यानी इनके घर से रुपया कितने का लगा है? 900 ग्राम का। बेच कितना दे रहे हैं? 1000 रुपये का। तो यानी इनका सीपी क्या हो जाएगा? 900, और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? एसपी। 900 रुपये का कोई सामान बेचते हैं, 900 रुपये का कोई सामान लागत उसमें लगाए हैं और 1000 का बेच दिए, तो फायदा कितने का मिलेगा? यानी कि फायदा हमको 100 रुपये का मिल जाएगा, ठीक। 100 रुपये का परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 100 रुपये का फायदा मिला, किस पे मिला है? तो 900 रुपये पे मिला है। और परसेंटेज निकालना तो हमें 100 से भाग करना होगा, परसेंटेज का साइन लगा देंगे तो हमारा भाग निकल जाएगा, परसेंटेज निकल जाएगा। तो देखो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। अब 9 1 कम 9, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, फिर 9 1 कम 9, फिर 1 बचेगा, यानी 11 सही 1/9% का इनमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा, ठीक। कितने का होगा? 11 सही 1/9 का इन्हें लाभ हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों इसको फिर मिटा देते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है, बी उसी को सी को 10% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार सी ने 2310 रुपए दिए हों तो ए का लागत मूल्य कितना रुपया होगा? तो ए ने कोई साइकिल खरीदा, उसका लागत मूल्य हमें नहीं पता कितना रुपया दिए हैं, लेकिन ये जरूर पता है कि इन्होंने 105% के लाभ पर क्या किया? बी को बेच दिया। और बी भाई साहब क्या उठे? और भी 10% का लाभ उठा के सी को दे दिया। अब सी जब खरीदा तो सी ने कितना रुपया दिया? 2310 रुपया दिया। तो ए का लागत मूल्य कितना हुआ? आइए हम देखते हैं। ए ने हमें नहीं पता कि कितना रुपया दिया, तो मान लेते हैं कि ए का जो सीपी है, ए का जो सीपी हो कितना रुपया हो? ए का सीपी हो x रुपया हो, ए का सीपी x रुपया हो, तो x अपने आप में 100% है। इस पे इन्होंने 5% का लाभ लिया है, यानी कि ये अपने आप का 5% लिया है। x अपने आप में 100% है, इसका इन्होंने 5% का लाभ लिया, तो बेचेंगे कितने का? 105% का। कितने का बेचेंगे? 105% का बेचेंगे। अब सी ने क्या किया? बी ने क्या किया? ये ए का लागत मूल्य है और ये बी का, ठीक। अब फिर बी ने क्या किया? सी को बेच दिया कितने का? सी ने बेच दिया 10% के लाभ पर। ये अपने आप में 100% है, इसमें अगर 10% का लाभ लेंगे तो कितने का बेचेंगे? 110 रुपए का बेच देंगे। अपने आप में ये 100 है, तो ये बेचेंगे तो 10% के लाभ लेकर 110 रुपए में बेच देंगे। और जब ऐसा इन्होंने जब सी खरीदा, सी ने खरीदा ये, तो सी ने कितना रुपया दिया था? 2310 रुपया दिया था, 2310। अब इसको आइए सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे x है गुणे 105 परसेंटेज जाएंगे तो नीचे 100 लिखना पड़ेगा, और गुणे 110 लिखा है यहाँ पे, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 लिखना पड़ेगा, और बराबर क्या? 2310। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और फिर
इसको काट लेते हैं, 11 दूना 22, एक बचेगा और ये 11 हो जाएगा, 11 एक कम 11 और 0 दो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 210, और फिर कुछ कटेगा कुछ नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा x गुणे 105 बराबर, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 10, यानी कि दोनों गुणा होगा तो 1000 होगा, 100 को गुणा कराएंगे 10 से तो 1000, यहाँ पे लिखा है 210, 210 में एक इधर जाएगा तो ये गुणा हो जाएगा, यानी कि 1000 से इधर गुणा हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 105 जिसके साथ इधर गुणा किया उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 21, 30 इधर हो जाएगा और बटे क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा। अब इसको हम 21 से काट लेते हैं, तो 21 पंचे 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 एक 5 21 आएगा, और ये कितना आएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20 एक बचेगा 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। अब फिर कितना कटेगा ये इधर देखिए, यहाँ पे x गुणे 105 बराबर क्या लिखा है 210 गुणे 1000, तो क्या करेंगे x को तो इधर रोकेंगे बराबर लगाएंगे 21, ये इसमें गुणा होगा तो ये एक जीरो तो है, 3 जीरो और जोड़िएगा 1 2 3 बटे क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे 5 से 21 से काटेंगे तो 21 पंचे कितना होता है 105 और 21 इक्कम 21, यानी ये कितना आया 1 2 3 4 10,000 बटे 21, सॉरी यहाँ पे 5 21 पंचे 21 5 बटा 21 पंचे 5 और 21 पंचे 105 और 21 एकम 21, तो कितना बचेगा यहाँ पे क्या होता है 5, अब 5 एकम 5 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा 1 2 3 2000, x बराबर 2000। और किसका a का लागत मूल पूछा है तो a का लागत मूल कितना माने थे तो x माने थे, तो x का वैल्यू कितना आया 2000 आया, x का वैल्यू कितना आया 2000, यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे न दिख रहा हो तो x का वैल्यू कितना आया 2000, यानी x ने उस साइकिल को खरीदने में कितना रुपया खर्च किया था तो 2000 रुपया खर्च किया था। चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आइए देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन दिया है एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर उसके 11 मीटर कपड़े की लागत मूल प्राप्त होती है, तदनुसार उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई एक विक्रेता है, वो जब अपना 33 मीटर कपड़ा सेल कर देते हैं, यानी एसपी करते हैं कितना 33 मीटर कपड़ा जब इन्होंने अपना बेच देते हैं तो इनको पैसा मिलता है कितना, जितना इन्होंने 11 मीटर कपड़े के मूल में लगाया था, तो इनको पैसा कितना मिलता है 11 सीपी इनको मिलता है, ये इनको पैसा मिलता है जितना अपने ये सीपी पे 11 मीटर कपड़ा खरीदने में लगाया था, तो इनका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारा 33 सीपी 33 सॉरी एसपी बराबर है किसके 11 सीपी के, 11 सीपी के तो बराबर है, तो यहाँ पे एसपी और बटे सीपी का अनुपात निकाल लेते हैं, सीपी यहाँ एसपी है और ये सीपी इधर गुणा से इधर आ गया तो भाग कर लेगा, यानी कि बटे सीपी हो जाएगा और बराबर ये 11 तो ऊपर ही रहेगा ही और नीचे क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा। अब इसको काट लेते हैं, 11 कम 11 11 33, यानी 1/3। अभी इन्होंने प्रॉफिट परसेंट पूछा है, एक का प्रॉफिट पाते हैं कितने 3 कपड़ों पर, एक का प्रॉफिट पाते हैं कितने 3 कपड़ों पर, तो 100 पर कितना पाएंगे 100% निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 100 एक कम 100 हो जाएगा 100/3 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको भाग करेंगे 3 3 का 9, एक बचेगा 10 होगा 3 3 का 9, फिर एक बचेगा, यानी एक सही 33 सही 1/3% का क्या मिलेगा प्रॉफिट मिलेगा, 33 सही 1/3% का प्रॉफिट मिलेगा। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी इरेज करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% हानि पर बेची, यदि उसे रुपया 200 ज्यादा पर बेच पाता तो उससे 5% का लाभ हो जाता। तद अनुसार वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। देखो हमें वस्तु का लागत मूल्य तो पता नहीं है, ठीक। तो फिर कह रहा कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% हानि पर बेच दी है, उसे अगर 80 रुपये 200 रुपये अगर ज्यादा पर बेचती तो उसे 5% का लाभ हो जाता। तो तद अनुसार उसका वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। हम मान लेते हैं कि क्या हो, वस्तु का सीपी हो 100 रुपया हो, सीपी क्या हो, वस्तु का 100 हो, ठीक। ये हमने माना है। अगर 100 रुपये हमारा सीपी रहा हो तो इसको कितने 20% हानि पर तो बेची है, यानी कि 20% माइनस में 20% हानि का 100 का कोई चीज खरीद कर लेकर आया है, 20% हानि पर बेच देते, यानी कि बेचेंगे कितने का, 80 रुपये का। फिर कह रहा है कि यदि इसे 200 रुपया ज्यादा बेचते, 200 रुपया क्या करते, ज्यादा बेचते थे, तो उससे 5% का लाभ हो जाता। 5% का क्या होता, लाभ, यानी कि प्लस हो जाता 5% लाभ, यानी 200 रुपया ज्यादा बेचते तो 100 रुपये का कोई खरीद कर लेकर आए हैं, 5% हम लाभ पर बेचेंगे तो कितना बेचेंगे, 105 का। देखो हमारे हिसाब से कितने का, यहाँ से 80 रुपये से 105 कितने रुपए की ज्यादा बेचा है हमारे हिसाब से, तो 80 में 20 और 5 यानी कि 25 रुपये का ज्यादा बेच रहा है हमारे हिसाब से। हमारे हिसाब से 25, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 200 रुपये का ज्यादा। हमारे हिसाब से हमने पता किया, अगर 20% हानि पर बेचते तो 80 का बेचते और 5% लाभ पर बेचते तो 105 बेचते, सेम जो सीपी 100 होता। तो यहाँ से कितना रुपया ज्यादा पाते, तो 25 रुपया। हमारे हिसाब से 25, लेकिन क्वेश्चन कर रहा 200 रुपया अधिक पाते, तो एक का वैल्यू निकाल यहाँ पे, 25 से कम वैल्यू, 25 अट्ठे 200, ठीक। एक का वैल्यू 8 और सीपी क्या है, करेक्ट मूल्य पूछा है, लागत मूल्य हमने लागत मूल्य कितना माना था, 100 रुपया माना था, लागत मूल्य हमने माना था 100, एक का वैल्यू 8, तो 100 का वैल्यू कितना होगा, यानी कि 800, यानी कि लागत मूल्य कितना लगा था, तो लागत मूल्य 800 रुपया लगा था। चलिए तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी इरेज करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक दुकानदार ने एक टीवी रुपया 2000 में और एक रेडियो रुपया 750 रुपये में खरीदा। वह टीवी 20% के लाभ पर और रेडियो को 5% की हानि पर बेचता है, कुल हानि या लाभ कितना होगा। एक व्यक्ति मार्केट गए और उन्होंने वहां से 2000 रुपये में एक टीवी खरीदा। क्या खरीदा, एक टीवी का, यानी टीवी पर सीपी कितना लगाया इन्होंने, 2000। टीवी पर जो लगाया सीपी उन्होंने 2000 लगाया। ये कौन क्या है, टीवी है, ठीक है, टेलीविजन है। टेलीविजन पर इन्होंने 2000 का 2000 रुपये लगाया। और एक रेडियो खरीदे, और इस पे जो सीपी इन्होंने लगाया, तो सीपी कितने रुपया खर्च किया, इस पे 750 रुपया खरीदे। और जब फिर कह रहा है टीवी पर जब इन्होंने खरीदा तो इन्हें क्या प्रॉफिट मिल गया, कितने परसेंट का प्रॉफिट परसेंट मिल गया, 20% का, 20% का प्रॉफिट हो गया। और जब रेडियो खरीदे तो इन्हें हानि हो गया, यानी लॉस हो गया, कितने परसेंट का, 5% का लॉस हो गया। तो टोटल हानि या लाभ कितना होगा, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20% यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/5। हमारे हिसाब से सीपी 5, परसेंट कितना मिला, 20%, तो यानी वास्तव में प्रॉफिट कितना मिला, 1 रुपया। 5 का खरीद लेकर आए तो सर कितने करेंगे, 6 रुपये का करेंगे, ठीक। 5 का कोई सौदा खरीद लेकर आए, 1 रुपये का फायदा मिलेगा, बेचेंगे 6 का। हमारे हिसाब से हम खरीदे हैं 5 रुपये का, हमारे हिसाब से हम खरीदे हैं 5 रुपये का टेलीविजन, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है हम 2000 का खरीदे हैं, कितने का, 2000 का। तो 5 का वैल्यू 2000, तो 1 का वैल्यू 5, 1 5 20, 1 का वैल्यू 400। हमारा सीपी कितना है, एसपी कितना है, 6 है, तो 6 का वैल्यू 6 गुणे 400 कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 और डबल 0 लग जाएगा, 24 हो जाएगा। टीवी को उन्होंने बेचा 2400 रुपये का, ठीक। फिर ये क्या काम किए, रेडियो खरीद लेकर आए 750 रुपये का,
इनको घाटा कितना लगा 5% का, तो 5% का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। 1/20 हमारे हिसाब से सीपी इनका कितना है 20। अब यहाँ से घाटा कितना लगा 5% का, 5% का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/20, यानी 20 का वैल्यू कितना होगा। हम 20 रुपए का खरीद लेकर आए हैं, कितने रुपए में 750 रुपए में, 750 20 रुपए 20 हमारे हिसाब से सीपी 20 का, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 750, इसको काट लो 7 एकम 7, एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, एक बचेगा, जुड़ेगा 15 हो जाएगा, 7 दूनी 14, कितना बचेगा एक बचेगा 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 37.5। हमें घाटा कितने का लगेगा 37.5 का लगेगा। ठीक, तो देखो हम टोटल में प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट हमें टोटल हुआ 400 रुपया। कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ हमें 400 रुपए का, और उसमें से घाटा लग गया कितने का 37.5 का। इसमें से घटा देंगे तो टोटल हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इसमें दशमलव लगाएंगे तो क्या 10 में से 5 जाएगा 5, दशमलव लगाएंगे यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 2, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6, और ये 4 एक कहीं चला गया तो बचेगा 3, यानी कि हमें टोटल ऑल ओवर कितना प्रॉफिट मिला, तो प्रॉफिट मिला 362.5 रुपए का हमें क्या मिला प्रॉफिट मिला, दोनों सौदों में। चलिए तो दोस्तों इसको भी इरेज कर देते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है किसी दुकानदार द्वारा बाल्टी को 8% के लाभ पर बेचने पर 8% की हानि के मुकाबले 28 रुपए अधिक मिलते हैं, तो बाल्टी का लागत मूल्य कितना होगा। एक दुकानदार है, कोई बाल्टी खरीद लेकर आए, उसका सीपी हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें 8% का लाभ हुआ है, और फिर दोबारा कह रहे हैं कि जब 8% का लाभ हुआ और 8% की जब हार हुई तो उसके मुकाबले कितने रुपए 28 रुपए अधिक मिलते हैं। तो आइए देखते हैं। हम मान लेते हैं उस बाल्टी का सीपी कितना रहा होगा, उस बाल्टी का सीपी 100 रहा हो, क्या हो 100 हो, तो इस पे जब ये 8% का लाभ पाएंगे तो कितने का बेचेंगे, 100 का कोई चीज खरीदे कर आएंगे, 8% का लाभ पाएंगे तो 108 का तो बेचेंगे, 108 का बेचेंगे। फिर कह रहे हैं जब हमें 8% की हानि हुई, जब 8% की क्या हुई हानि हो गई, तो 8 का बेचे लाए 100 का लाए थे, 8 की हानि हो गई तो कितने का बेचेंगे 92 की। तो इसके मुकाबले कितने 28 रुपए अधिक मिलते हैं। हमारे हिसाब से देखो कितना मिलता है, 108 का खरीद लेकर आए थे, पहली बार तो हमें 8 रुपए का हानि मिला था, यानी कि 108 रुपए बेचे, दूसरी बार हानि लग गई 8 रुपए की तो 92 के बेचे, तो यानी कि 8 में 16 रुपए का क्या हुआ अधिक हुआ, अधिक मिला हमें 16। इसके मुकाबले इसमें क्या मिला 8% हानि के मुकाबले 8% लाभ पर कितना मिला 16 रुपया। हमारे हिसाब से तो 16, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 28, तो एक का कितना होगा 28 बट्टे क्या हो जाएगा 16, इसको काटो 4 चौक 16 और 7 चौक 28, यानी एक का वैल्यू कितना होगा 7/4 होगा। लागत मूल्य पूछा है, लागत मूल्य कितना है 100 है, एक का वैल्यू इतना, तो 100 का वैल्यू कितना होगा 7/4 बड़े 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 चौका 100, और फिर कितना होगा 100 बराबर 7 × 5 35 के 5 हासिल आएगा 3, और 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 175, यानी कि इनका लागत मूल्य कितना रुपया रहा होगा, इनका सीपी रहा होगा 175 रुपया। अगला क्वेश्चन दिया है एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यदि उस वस्तु को 40% अधिक दाम पर खरीदता तथा 24 रुपए कम पर बेचता तो 20% की हानि होती, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। एक व्यापारी है, उसने एक क्या सीपी मान लेंगे, सीपी मान लेंगे 100 रुपया रहा होगा, सीपी क्या रहा होगा 100 रहा होगा, ठीक सीपी 100 रहा होगा, तो इसमें जब ये 100 रुपए का खरीद लेकर आए और 20% के लाभ पर बेचते हैं, कितने लाभ पर 20% के लाभ पर, तो कितने का बेचेंगे 120 रुपए का बेच देंगे। फिर कह रहे हैं कि यदि हम 140% अधिक पर खरीदते, कितने पर 40% अधिक पर, तो ये कितने पर खरीदते फिर
40 रुपए का और ये खरीदेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये नया वाला सीपी हो जाएगा, न्यू सीपी हो जाएगा, न्यू सीपी। जब 140 रुपए पर खरीदते तो इन्हें 20% की क्या हो जाती, हान होता। अब परसेंटेज हटेगा तो डबल जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, बटे में 100 आएगा और फिर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, यानी कि अगर 140 रुपए में खरीदते तो इन्हें क्या होता है 28 रुपए का हान, तो बेचेंगे कितने का, 140 में से 28 घटाओ तो 100 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा और ये बचेगा तो 13, 13 में से 8 जाएगा, 13 में सॉरी यहाँ बचेगा 3, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा और 1 ये रहेगा। यानी अगर 100 रुपए का खरीदते हैं 120% का लाभ लेंगे तो 120 का बेचेंगे, ठीक। ये हो जाएगा एसपी 1 हो जाएगा ये। अब फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हम 40% अधिक पर खरीद कर लेकर आते यानी कि नया वाला हमारा सीपी हो जाता, ये सीपी 2 हो जाता, तो कितने का खरीदते 140 का, तो हमें इस प्रकार 20% की हानि हो जाती, 20% की क्या होती, हानि होती। तो 20% की हानि होती तो 20% 140 का 20% क्या होगा, 28 होगा, 28 140 में से घटाएंगे तो कितना होगा, 112। तो कह रहा कि हमें 24 रुपए कम मिलता। तो यहाँ से देखो हमारे हिसाब से कितना मिला कम, तो हमारे हिसाब से 20 में से 2 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0 और 1 में से 1 जाएगा 0, यानी कि हमें कितना 8% कम, 8 रुपया का मिलता। लेकिन क्वेश्चन कह रहा नहीं हमें 24 रुपया का मिलता, यानी 8 का वैल्यू कितना है, 24 है। 8 का वैल्यू 24 तो 1 का वैल्यू, 1 का 8 का 8 3 24, 1 का वैल्यू 3 है। हमारा सीपी कितना है, सीपी हमसे पूछा लागत मूल्य कितना हो, सीपी हमारा 100, सीपी हमारा कितना 100 है, 1 का वैल्यू 3 तो 100 का वैल्यू तो 100 गुणे 3 कर देंगे, हमारा सीपी निकल जाएगा, 100 गुणे 3 तो कितना रहेगा, 300 रहेगा। यानी हमने सीपी लागत मूल्य कितना लगाया था, 300 रुपया लगाया था और एक बार बेचे थे 120 रुपए का, तो दूसरी बार बेचे 112 रुपए का, कितना कम बेचे उससे 8 रुपया कम बेचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं